हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है। और रेटिंग को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, तो उस पर हमेशा 5 स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो जो 5 स्टार्स होते हैं वो रेटिंग होते हैं, ठीक है। तो वो रेटिंग से हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, इसको कितने लोगों ने ख़रीदा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को कितनी रेटिंग दी गई है कि ये इतना अच्छा है या नहीं। बेसिकली 5 स्टार्स होते हैं। तो ऐसे ही जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनको भी ऐसे ही रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो ये पता चलता है कि ये कंपनी जो है वो लोन का रीपेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी होती है जो बिज़नेस, गवर्नमेंट्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट वर्दिनेस, ठीक है, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस यानी कह सकते हैं कि उसके उधार चुकाने की क्षमता को इवेलुएट करती है। ये एजेंसीज किसी भी एंटिटी के पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, करंट फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर रिपेमेंट एबिलिटी को एनालाइज करके उसका क्रेडिट स्कोर या रेटिंग देती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे हम स्कूल में रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता है, वैसे ही ये एजेंसीज कंपनीज और देशों के फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड देती हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर को बताता है कि किसी भी एंटिटी में पैसा लगाना सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, ठीक है। और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं इनको सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। मैं टोटल 5 रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में पढ़ाऊँगी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 3 रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में पढ़ाऊँगी क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक। तो हम पहले ही पहले कुछ रेटिंग एजेंसीज़ के नाम जान लेते हैं, जैसे कि क्रिसिल हो गया, इक्रा हो गया, केयर हो गया, मूडी हो गया, S&P ग्लोबल हो गया, फिच रेटिंग हो गई, ठीक है। अगर किसी की रेटिंग हाईएस्ट होती है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रिलायबल है और लोन ईजिली मिल सकता है। अगर रेटिंग लो है तो इसका मतलब है कि रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट जानते हैं क्रिसिल। तो ये एक इंडिया की रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इंडिया की है लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं हम, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो इसको जो है सेटअप किया गया था 1987 में, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो 1988 में हुआ था, ठीक है। और इसके इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे इसको ICICI लिमिटेड और UTI जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसको प्रमोट किया था, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक। अब जानते हैं कि क्रिसिल क्या काम करता है। तो जो क्रिसिल है वो इंडिया की पहली और सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है। ये एक ग्लोबल एनालिटिकल कंपनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग, रिस्क एडवाइजरी, ठीक है, पॉलिसी एडवाइजरी, रिसर्च और एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करती है। क्रिसिल का मेन काम है इन्वेस्टर, बैंक और कंपनीज को फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करना है, ठीक। अब देखते हैं कि इसकी मेन सर्विसेज क्या भी, जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग में हम देख सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग कंपनीज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट वर्दिनेस इवेलुएट करके उन्हें रेटिंग देती हैं। इन रेटिंग से पता चलता है कि किसी भी कंपनी या एंटिटी में इन्वेस्ट करना सेफ़ है या नहीं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने भी बताया ना कि 5 स्टार्स होते हैं, वैसे इसमें कुछ अल्फ़ाबेट हैं उनका यूज़ करके रेटिंग दिया जाता है। जैसे कि AAA है तो वो हाईएस्ट सेफ्टी के लिए होता है, ऐसे ही AA है, फिर एक सिंगल A है, फिर BBB है। इसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल एंड रिसर्च एनालिटिक्स, ठीक है। फाइनेंशियल और रिसर्च एनालिटिक्स पे ये क्या काम करता है। तो क्रिसिल फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज़ पर डिटेल रिसर्च प्रोवाइड करता है। ये बैंक और इन्वेस्टर को डेटा एनालिसिस और फाइनेंशियल इंसाइट देती है, ठीक है। और रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी में ये क्या काम करता है, ठीक। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज जो कि फाइनेंशियल रिस्क और पॉलिसीज डिसीजन में गाइड करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी में क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, रियल इस्टेट्स, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंसल्टिंग सर्विस देती है,
ठीक, अब देखते हैं कि क्रिसिल इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो क्रिसिल क्या करता है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्रिसिल इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक ट्रस्टेड रेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। बैंक और इन्वेस्टर जो कि रिस्क फ्री डिसीजन लेने में मदद मिलती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट को ट्रांसपेरेंसी और इफ़िशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये भी एक क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है, जिससे उनको लोन और फंडिंग मिलने में हेल्प करती है। मैं अपनी नोट्स से पढ़ा रही हूँ, अगर हो सकता है आपको इस नोट्स का काम भी लगे, बाकी मैं समझाऊंगी पूरा डिटेल में, इसमें कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी है। अब सेकंड देखते हैं केयर। ठीक, तो पहली जो थी वो क्रिसिल थी और दूसरी जो थी वो केयर है। ठीक है, तो अब केयर का फुल फॉर्म देखते हैं, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ठीक है, ये 1993 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक, इसको भी डेवलपमेंट के टाइम पे इसको IDBI बैंक और UTI या फिर कैनरा बैंक ने इसको प्रमोट किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक, और इसको भी रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो है, ये सारी जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये BSE या NSE में लिस्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये जो है केयर, ये 2012 में BSE में और NSE में लिस्ट हुआ था। ठीक है, अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, को इवेल्युएट करती है। ये एजेंसी इन्वेस्टर और लैंडर की मदद करती है ताकि वो लोन या इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को एक्सेस कर सकें। ठीक, और केयर रेटिंग जो है वो टॉप 3 रेटिंग्स एजेंसी में आती है, जिसमें क्रिसिल, इक्रा, केयर रेटिंग सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है। तो हमने क्रिसिल और केयर तो पढ़ा है, अब हम इक्रा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, और अब देखते हैं कि केयर जो है वो इसकी जो मेन सर्विसेज हैं वो क्या हैं। ठीक है, ये कैसे मेन सर्विसेज प्रोवाइड करते। तो आई होप आप लोग क्रेडिट रेटिंग तो समझ ही गए होंगे कि क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है। ठीक, तो मैं क्रेडिट रेटिंग को स्किप कर रही हूँ, बट एक बार और बता देती हूँ कि केयर कंपनीज जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एंटिटीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करके उनको रेटिंग देते हैं। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें कुछ लिखा है, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट एनालिसिस रेटिंग, लोन रेटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रेटिंग। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये क्या, इस पर कैसे ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग में देखें, ठीक है, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ और इंश्योरेंस कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रीपेमेंट एबिलिटी को एक्सेस करता है। ठीक है, और मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी रेटिंग प्रोवाइड करता है ताकि उनको बैंक से लोन लेने में आसानी हो। ठीक है, कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर रेटिंग में ये क्या काम करता है कि बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना या फिर कोई पावर प्लांट लगाना, इसमें क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करता है। ठीक है, और हम देखेंगे इक्रा के बारे में। ठीक, इक्रा को देखते हैं। तो इक्रा का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, और ये भी जो है BSE और NSE, ये भी जो है BSE और NSE में लिस्टेड है। ठीक है, इन अप्रैल 2007 में। अब इक्रा जो है, ठीक है, इक्रा जो है ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डेट इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग समझते होंगे, जिसको हम डिबेंचर एक्चुअली बोलते हैं। ठीक है, ठीक, इसका पर्पस इन्वेस्टर और लेंडर को फाइनेंशियल रिस्क समझाना और उनकी मदद करना है ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हमें पहले से पता होगा तो हम जाहिर है कि हम जो है वो अपनी प्रॉफिट के लिए ही डिसीजन लेंगे। ठीक।
ठीक। इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुड़गांव और हरियाणा में है, ठीक। इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है नहीं ये वाला, इट वॉज जॉइंट वेंचर मूडी, ठीक। तो हम जानते हैं कि इसमें मूडी क्या है, ठीक। तो जो मूडी कॉरपोरेशन, मूडी जो है वो भी एक कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो एक लीडिंग ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। इक्रा में सिग्निफिकेंट स्टेक होल्ड करता है। इससे इक्रा की इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ और मैथोलॉजी को फ़ायदा मिलता है, जो इसकी रेटिंग को ग्लोबली रिकॉग्नाइज बनाता है, ठीक है। और इसके हम कुछ सर्विसेज देख लेते हैं, ठीक। इक्रा जो है वो एजुकेशनल, ठीक है, इक्रा जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर यूनिट्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को भी ग्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये रिसर्च और एनालिटिक्स में भी हेल्प करता है। इकोनॉमिक ट्रेंड, इंडस्ट्री ट्रेंड और मार्केट रिसर्च के लिए डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करता है। इन्वेस्टर और कॉरपोरेट को डेटा ड्राइवन इनसाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये कॉरपोरेट में कैसे हेल्प करता है, तो क्या करता है कि कंपनीज़ की कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है, कंपनीज़ की जो कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होती हैं उसको इवेलुएट करता है, जिससे स्टेक होल्डर को ट्रांसपेरेंसी के बारे में पता चलता है। आई होप आप लोग शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर के बारे में जानते होंगे। शेयर होल्डर बेसिकली वो होता है जो कि हमारी कंपनीज़ के शेयर को ऑप्ट करता है, लेकिन जो स्टेक होल्डर होता है वो कोई भी हो सकता है जो कि हमारे बिज़नेस में या फिर हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। वो मैं हो सकती हूँ, वो आप हो सकते हैं, वो कोई गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है जो आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट रखता है, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम बुक्स फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते हैं, जैसे 5 स्टार्स मिलती हैं, उसको हम रेटिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही इन कंपनीज़ को भी रेटिंग मिलती है, तो देखते हैं उसमें कौन कौन सी रेटिंग आती है, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने उस रेटिंग्स को लिखा है यहाँ पे। तो ये रेटिंग्स हैं, जैसे कि देखिए AAA, ठीक है, AAA ये जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है। जिस भी एजेंसी को AAA मिलता है इसका मतलब है कि वो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है, बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेवल नहीं होता है, ठीक है। और AA में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है, बहुत सेफ़ है, इसमें भी कोई भी रिस्क हमें नहीं मिलता है, ठीक है। सिंगल ए में देखते हैं, ये एवरेज है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसको रिस्क थोड़ा हो सकता है, ठीक है, इसमें रिस्क कम होता है। BBB में मॉडरेट लेवल ऑफ सेफ्टी होती है, मतलब ठीक है लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है, ठीक है, इसको मॉडरेट रिस्क बोलते हैं। BB में मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मतलब ये कि ठीक है लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है। और BBB और जो BB है इसमें हम देखेंगे कि वीकनेस दिख रही है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सिंगल बी में हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है, ठीक है। और सी में क्या होता है, सी में जो होता है बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन आ सकती है, ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट मान सकते हैं हम उसको, ठीक है, और लोन चुकाने में फेल हो गया होता है, ठीक है। सी में जो है वो बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन आ सकती है, लेकिन जो डी है, ठीक है, डी में क्या हो सकता है कि डी में हम मान सकते हैं कि वो एबल ही नहीं है लोन चुकाने के लिए, ठीक है, पूरा रिस्क मतलब एकदम हाई रिस्क है, ठीक है। तो आगे जो 3 और एजेंसीज़ हैं जैसे कि समेरा है, फिच है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इससे पहले कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई हैं, तो आई होप आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।